अब अगला प्रश्न देखिए इस सिद्धांत के अनुसार, CFT के अनुसार FeCN6-3। यहां मैंने इस प्रश्न में आपको यहां पर्पल लिगेंड दिया है Cn। याद रखना मैंने बताया था H2O और सारे हेलोजन दुर्बल होते हैं और उनके अलावा अगर कोई भी यहां लिगेंड आ जाए तो वो पर्पल होगा। तो यहाँ H2O भी तो नहीं है, यहाँ हेलोजन भी नहीं है, तो फिर ये दुर्बल तो नहीं, तो फिर ये पर्पल है, तो ये पर्पल लिगेंड है। तो लिखा है कि CFT के अनुसार FeCN6-3 संकुल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रकृति और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहले मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि CFT के अनुसार सिर्फ 3 ही बातें ज्ञात की जाती हैं। CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार 3 बातें, कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रकृति और चुंबकीय आघूर्ण। तो हमारे एग्जाम में तो कई बार अलग अलग पूछ लिया जाता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, या केवल प्रकृति लिखिए, या केवल चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन हम यहाँ तीनों एक साथ ही ज्ञात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे प्रश्न आपको दिया है, सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि दिए गए यौगिक में आप केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिए। आप अपनी मेन कॉपी में लिखना होता है। तो जैसे आप निकालोगे तो यहाँ x मानूंगा इसका x, उसके बाद में Cn का आप जानते हो -1 है, लेकिन पैरों में 6 लगाए तो 6 पहले ले आऊंगा और Cn -1 और बराबर सारे पे कितना है -3 दिए, -3 लिख दूंगा। इस प्रकार से आप इसका हल करोगे तो याद रखना +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3 आप हल करके लिखोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण +3 आ गया। +3 आ गया तो हम क्या करेंगे? उस +3 को इस प्रकार से यूं कि Fe+3 यहां लिखूंगा और 26 नंबर पर आता है। इसका परमाणु क्रमांक लिखूंगा। परमाणु क्रमांक वही 1s2 2s2 2p6 आप जानते हो। तो याद रखना मैं लास्ट वाला लिख देता हूं। लास्ट वाला याद रखना, यहां 3d6 4s2 आएगा, 3d6 4s2 आएगा। लेकिन मेरे को करना क्या है? मुझे तो +3 वाला बनाना है। और +3 का अर्थ क्या है? अंतिम कोष से 3 इलेक्ट्रॉन का निकल जाना। तो अंतिम कोष तो 4s है, तो 4s में से 2 निकल गए तो यहां तो 0 हो गया, 2 निकल गए। एक यहां से निकाल देंगे 6 वाले में से तो यहां 5 हो जाएगा। तो अब यहां ये जो आप देख रहे हैं ना कि Fe+3, तो ये बन जाएगा 3d5 4s0, ये बन गया। अब देखिए ये 3d5 है, 3d5 को अब आप यूं बना लीजिए, ये d वाला कक्षक है, मैंने d यहां इस प्रकार से बना दिया, d बना दिया। इसके बाद में जब लिगेंड यानी कहने का अर्थ Cn लिगेंड जोड़ा जाता है तो लिगेंड की उपस्थिति में थोड़े से कक्षक उत्तेजित हो जाते हैं। तो यहां आ गए तो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं पहले। याद रखना d में 5 है तो हुंड की अधिकतम बहुलता के नियमानुसार पहले 1 भर देंगे और फिर युग्मन करेंगे। तो इसमें तो 5 ही थे तो 5 तो पूरे पूरे आ गए। अब इलेक्ट्रॉन ये वाले यहां चले आएंगे तो यहां इनको फिलअप कर देंगे। अब देखना गौर से, चाहे यहां लिगेंड दुर्बल हो या प्रबल हो, नीचे वाले में सिंगल सिंगल तो भरना ही है। तो पहले इसमें से 5 में से 3 यहां ले आता हूं सिंगल सिंगल करके। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए 1 मिनट। अब 3 मैंने यहां भर दिए, 5 में से 3 भर दिए, बताइए यहां कितने बच गए? 2 बच गए। अब मुझे 2 यहां नहीं भरने, 2 यहां नहीं भरने, तो फिर यहां भरूं क्या? सुनिए, वो तो दुर्बल में था, वो तो दुर्बल में था, यहां प्रबल है। मैंने दुर्बल में बताया था ना कि दुर्बल में यहां भरने के बाद में यहां ऊपर जाते हैं, लेकिन ये प्रबल है तो प्रबल में नीचे भरने के बाद में यहीं दोबारा भरना शुरू कर दीजिए। प्रबल है तो आपको पहले युग्मन करके फिर यहां आना पड़ेगा। दुर्बल में तो क्या था, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आप इनमें जा रहे थे, इनमें भरने के बाद और बच गए, फिर वापस नीचे आ रहे थे। प्रबल है यहां पर। प्रबल में क्या होगा, पहले इनमें भरिए, इन्हीं से दोबारा युग्मन शुरू कर दीजिए। तो 3 आपने भर दिए और कितने और बच गए? 2 बच गए। 2 का युग्मन शुरू कर दीजिए, यहां यूं हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। प्रबल वाले में यहां युग्मन करने के बाद में पहले सिंगल सिंगल भरोगे, प्रबल है तो यहीं से वापस युग्मन शुरू कर दोगे। अब युग्मन शुरू करने के बाद में युग्मित करते जाइए, और बच गए तो दोबारा सिंगल सिंगल में आ जाइए, अन्यथा नहीं। तो फिर खास अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ, जब यहां दुर्बल लिगेंड दिया हुआ तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरने के बाद सिंगल सिंगल, इनमें भी सिंगल भरे जाते हैं,
और शेष बच गए तो वापस नीचे वाले में आकर युग्मन किया जाता है। जब यहाँ परबल दिया हो, जैसे ये परबल CN साइन ऑफ परबल है, परबल दिया है तो पहले सिंगल सिंगल भरिए, इन्हीं में दोबारा वापस युग्मन शुरू कर दीजिए और युग्मन करने के बाद में अब यहाँ अगर और बच जाए युग्मित होने के बाद में, पेयरिंग करने के बाद में और बच जाए तो इसमें सिंगल सिंगल भर दीजिए, फिर भी और बच जाए तो इसमें भी युग्मन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब विन्यास, पहला प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G में कितने हैं? T2G में याद रखना 5 है, 5 लगा देंगे। EG में कितने? EG में कुछ नहीं है तो लिखूंगा EG 0, लिखना होता है याद रखना। T2G में 5 तो 5 लगाए, EG में 0 तो 0 लगाया। इनके बीच में कोमा मत लगाना, ये एक साथ इकट्ठे लिखे जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमारा पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न हमारा प्रकृति बताइए। प्रकृति आप इनमें देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसमें तो है नहीं तो देखने की आवश्यकता है नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरे, देख लीजिए। देखिए युग्मित युग्मित लेकिन एक है अयुग्मित, तो प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय। इस एक की वजह से ही इसकी प्रकृति बदल गई। ये मत देखिए युग्मित नहीं, अगर कहीं अयुग्मित आता है तो हमें तो वही देखना है, नॉन पेयर वाला ही देखना है हमें तो युग्मित युग्मित लेकिन एक अयुग्मित, तो प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय। कौन सी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। शॉर्टकट लिख रहा हूं, अनुचुंबकीय। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मान। चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बोर मैग्नेटॉन ने एक सूत्र बताया, वो इसमें अप्लाई करते हैं। तो N और N+2 और उसके बाद में इसका रूट और आगे मात्रक के रूप में बोर मैग्नेटॉन। यहां N क्या है? नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरे शब्दों में बोलूं सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां ये तो युग्मित है यानी पेयर है, ये भी पेयर है, लेकिन ये एक नॉन पेयर है, सिंगल है, तो यहां 1 आ जाएगा, N के स्थान पर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब बनाओगे तो यहां ये 3 बन गया, रूट 3 बन गया। रूट 3 का मान आप जानते हो 1.73 बोर मैग्नेटॉन। रूट 3 का मान कितना हो जाएगा? 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। तो एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि CFT के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा। यहां ध्यान देना है कि लिगेंड कौन सा दिया है, दुर्बल या प्रबल, और उस पर यह सारा कुछ टिका हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार का संकुल आयन दे दे तो आप उसमें याद रखना धातु का ऑक्सीकरण अंक निकाल लेना। ऑक्सीकरण अंक निकाल करके जितना प्लस आए धातु में प्लस में आती है हमेशा, जितनी धातु प्लस में आए उतने इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश से बाहर निकाल देना। डी बचेगा, डी को इस प्रकार से निरूपित कर लेना। डी में जितने इलेक्ट्रॉन हो वो यहाँ फिलअप कर देना। उत्तेजित अवस्था में भी वो इलेक्ट्रॉन सेम के सेम लगा देना। फिर इनमें 2 भाग EG और T2G बना देना। और सबसे पहले आप T2G में इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भर देना। सिंगल भरने के बाद में यहां देखना लिगेंड कौन है। अगर पर्पल है तो इसी में युग्मन दोबारा शुरू कर दो। अगर यहाँ लिगेंड पर्पल है तो सिंगल सिंगल भरने के बाद में इसी में युग्मन दोबारा शुरू कर दो। और बच जाए तो यहाँ सिंगल सिंगल कीजिए, और भी बच गया तो फिर यहाँ युग्मन शुरू कर दीजिए। इस प्रकार से आपको फिलअप करना है और हम ज्ञात कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G में 5 आ जाएगा, EG में 0 तो 0 लगा देंगे। और प्रकृति देखो तो EG और T2G में इलेक्ट्रॉन भरे तो वो देखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं, देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तो युग्मित है, यहाँ भी युग्मित है, लेकिन एक अयुग्मित तो अनुचुंबकीय, तो प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकीय। और उसके बाद में फिर हमें ज्ञात करना चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए और बोर मैग्नेटॉन का दिया हुआ एक सूत्र है वो हमें लगाना पड़ता है, और वो सूत्र आपके सामने है, म्यू इक्वल टू N+2 और होल अंडर रूट। इसके बाद में आप यहाँ N का अर्थ है सिंगल इलेक्ट्रॉन की संख्या, दूसरे शब्दों में बोलूं नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और फिर और बोलूं तो आप यूं कह सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अयुग्मित जो सिंगल होते हैं वो होते हैं, तो अयुग्मित 1 है तो यहाँ 1 लगा दूंगा, और 1+2 और सारे को हल किया तो 3 बन गया, रूट 3, और रूट 3 का मान 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ये इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान आ गया। इस प्रकार से यूं इसमें प्रश्न बनते हैं और इंपॉर्टेंट है, और इस सिद्धांत से ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे भी गए।